हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो मैंने सब्जी बना के रख दिया है, लाइट आ रही है और अब बनाएंगे रोटियां। तो पहले आटा बना के रख लेते हैं, आटा लगा के रख देंगे और आयुष के लिए पराठे बनाएंगे। रोटियां हम नहा कर ही बनाएंगे आके, लेकिन पराठे हम सुबह ऐसे ही बना देते हैं क्योंकि आयुष को देर होने लगती है स्कूल को, थोड़ा जल्दी से स्कूल ही जाना पड़ता है। तो इधर हम आटा लगा रहे हैं, तब तक हमारी सब्जी पक रही है और इसके बाद में हम आयुष को तैयार करेंगे तैयार करके और फिर इसके बाद आयुष को तैयार किया, स्कूल भेज दिया है, चले गए थे। और फिर हम झाड़ू लगाएंगे बाहर की। अंदर का झाड़ू तो सुबह लग जाता है, लेकिन यहाँ का झाड़ू रह जाता है, तो यहाँ की साफ़ सफाई कर लेते हैं। और चारा भी भर गया है, तो कूड़ा बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है। चारा भर के ले जाने में काफ़ी सारा बिखर जाता है इधर उधर। तो यहाँ पर अगर झाड़ू लगा भी देते हैं तो फिर दोबारा से लगानी पड़ती है। तो अभी हम यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे और फिर नहाएंगे जा कर के। तो ये जीना की तरफ जहाँ पर पानी आता है हल्का, मतलब कि जब बरसात होती है तो जीना से पानी आता है, तो चूल्हे के पास में गीला रहता है। इसी वजह से यहाँ पर अभी खाना नहीं बन रहा है, इंडक्शन और गैस पर ही खाना बनता है। तो यहाँ की भी साफ़ सफाई हो गई है हमारी। कूड़ा भर देंगे, कूड़ा भरने के बाद फिर हम नहाएंगे और नहाने के बाद अब आ गए हैं फिर से रोटियां बनाने के लिए। तो लाइट आ रही थी तो फटाफट से रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि सोच रहे हैं जल्दी जल्दी से जितनी बन जाए तो बना लेते हैं। इंडक्शन पर अगर चली जाएगी लाइट तो फिर तो गैस में ही बनाना पड़ेगा। तो रोटियां बनाने के बाद में फिर अभी सभी लोगों ने खाना खा लिया था, लेकिन हमने नहीं खाया है, क्योंकि सुबह अगर खा लो तो फिर मन नहीं करता है, हमें फिर काम नहीं कर पाते हैं, अच्छे से बैठ के काम नहीं हो पाता है। और हमारी ननद जी भी आने वाली है, 1-2 दिन में आ जाएंगी। हो सकता है कल ही आ जाए, लेकिन आज तो आयुष स्कूल चले गए हैं, आज नहीं जा पाया है कोई। संडे को जाएंगे, आज तो शनिवार है, कल ही जाएंगे शायद। तो इधर हमारा खाना भी बन गया है और किचन की साफ़ सफाई करके डाल देते हैं, क्योंकि जब किचन साफ़ सुथरा रहता है तभी अच्छा लगता है, और बिखरा पड़ा रहे तो फिर बहुत ही ख़राब लगता है। और ये किचन क्या है, पूरा कमरा है, तो पूरे कमरे में वैसे भी सामान बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। और ये हरी लाल वाली मिर्च है थोड़ी सी, तो ये ख़राब होने लगी थी, इनको मैंने धूप में डाल दिया था, लेकिन जो हरी वाली मिर्च आती है वो भी 1-2 सूख गई थी, लाल हो गई थी जैसे पड़े पड़े। तो वो भी हम इसी में डालते जाते हैं, जब मसाला पीसते हैं। ये लाल वाली मिर्च जब पीसते हैं तो उसी में डाल के इनको भी पीस लेते हैं। तो सारा काम भी हो चुका है और कपड़े भी सूख गए हैं। तो दोपहर का भी जो भी काम है वो भी हो चुका था और फिर आ गए हैं हम छत पे। तो यहाँ पर धूप काफ़ी अच्छी रहती है, और अगर पानी भी बरसने लगता है तो फटाक से कपड़े यहाँ पर उठा भी लेते हैं। तो सारे कपड़े सूख गए हैं, कपड़े उतार के हम रख लेंगे नीचे। और आयुष के पापा को भी जाना है, अब अभी तो आराम है, ठीक हो गए हैं। तो अल्ट्रासाउंड भी करवाया था तो उन्हें आराम मिल गई थी, तो अब उनको भी जाना है बाहर। तो कल वो अपनी बहन को लेके घर पर छोड़ देंगे और फिर चले जाएंगे। और आज हम शाम को बनाएंगे जा कर के कचौड़ी, क्योंकि देखिए कल है त्योहार के दिन जो कुछ बनता है वो बनता है, लेकिन आज 1 दिन पहले ही हमने कचौड़ी बनाई थी शाम को, क्योंकि आज आयुष के पापा आज आलू कोल्ड से लेकर आए हैं। तो बोल रहे थे शाम को कि बना दो। वैसे तो ज़्यादा इन दिनों में कुछ भी नहीं खा रहे हैं, चिकनी चीज़ें भी नहीं खाते हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन आज मन किया तो हमने कहा बना देते हैं, 1-2 खा लेंगे। तो थोड़ी सी हमने भरता बना के रख लिया है और अब आटा लगा लेते हैं फटाफट से, फिर बनाएंगे कचौड़ियाँ। तो कचौड़ियाँ मतलब क्या है, अभी इन दिनों की जो आलू कोल्ड से आती हैं वो खाने में नहीं अच्छी लगती हैं। मतलब जब थोड़े दिन पड़ी रहेंगी घर पे तो अब अच्छी लगने लगती हैं, लेकिन ये वाले आलू जो हैं मीठे लगते हैं, तो खाने में इनमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। तो गर्मा गर्म बनाते जा रहे थे, जो लोग सब लोग खाते जा रहे हैं साथ में, और हम इधर फटाफट से बनाते भी जा रहे हैं। तो
हमारी कचौड़ियाँ बन गई हैं, बस थोड़ी सी ही बची हैं, फटाफट से ये भी निकाल लेते हैं। और सब लोग छत पर बैठे हैं तो छत पे ही ले जा रहे हैं, हम तो नहीं ले जा रहे थे। मम्मी आई थी एक बार ले गई हैं और आयुष के पापा भी ले गए हैं, तो सब लोग वहीं पर खा रहे हैं क्योंकि अच्छा लगता है जब सब लोग एक साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और नीचे गर्मी लगती है, ऊपर थोड़ी सी हवा भी लगती है और लाइट आती रहती है, तो फिर पंखा भी ऊपर लगा लेते हैं। लेकिन इन दिनों में मच्छर तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन हवा भी ठंडी लगती है ऊपर। और एक ये वाली कचौड़ी हमने आयुष के लिए बनाई है, इससे हरी वाली मिर्च सारी निकाल दी थी, बस थोड़ा सा भरता लगाया है। जो आलू का भरता मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लगाया है और पतली पतली बेल के बनाई है, क्योंकि ज़्यादा भरता भर दो तो फिर ये नहीं खाता, इसे अच्छी नहीं लगती है। और अगर हल्का हल्का भर के बनाओ तो फिर खा लेता है। तो उसके लिए हमने बस थोड़ा सा ही भरता लगा दिया है, मतलब कि पूरी हल्की सी नमकीन हो जाए। और लाइट चली गई है तो हमने टॉर्च चला के रखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो बल्ब है ये हमारा लाइट से ही कनेक्ट है, इन्वर्टर से नहीं है। तो यहाँ पर अंधेरा रहता है ज़्यादा, तो टॉर्च जलाकर ही रात इतने टाइम के बर्तन जो भी हैं हम धुल लेते हैं फटाफट से। तो हमने टॉर्च जला के रख लिया है और फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं, अंधेरा तो काफ़ी है। और फिर हम आपको मिले हैं अगली सुबह। आज का दिन है नाग पंचमी का, तो आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। और आज सुबह आयुष के लिए हमने पराठे बनाए थे, तो एक पराठा बना ही तुरंत ही गैस ख़त्म हो गई थी। और आयुष की आज छुट्टी भी नहीं है, तो उनके लिए तो बन गया है, सब्जी बन गई थी, एक पराठा भी बन गया था। तो आयुष दूध पी के गए हैं और एक पराठा हमने टिफ़िन में लगा दिया था। और फिर देखिए बरसात हुई है तो यहाँ तक पानी भर जाता है, कितना गीला पड़ा है, इस वजह से यहाँ पे हम नहीं बना पाते हैं खाना। लेकिन जैसे ही हम झाड़ू लगा रहे थे तुरंत से ही लाइट आ गई, तो फटाफट से हम फिर से अंदर आ गए हैं। दूध रख दिया था, चढ़ा दिया है इंडक्शन पे, और यहीं पर बनाई है सिवई। तो सिवैयाँ हमने यहीं पर बना ली थी, सब लोगों ने खा लिया था और पूजा के लिए भी यहीं पर बन गई हैं। और फिर दोपहर में ही आज हमारा सिलेंडर भर के आ गया था, क्योंकि आयुष को सुबह स्कूल जाना होता है, तो चूल्हा जलाने में टाइम भी लगेगा और इतनी जल्दी खाना नहीं बन पाएगा चूल्हे पर। और बरसात का चूल्हा है तो ज़्यादा ही मतलब दिक्कत होती है जलने में, और जब तक चूल्हा जलाएंगे तब तक तो उनके लिए देर हो जाएगी। और लाइट का कोई अभी भरोसा नहीं है सुबह सुबह, तो हमने कहा गैस भरवा के रख दो, हर रोज़ तो नहीं बनाएंगे गैस पे, अगर चूल्हे पे बना लिया करेंगे कभी, नहीं तो इंडक्शन पे बना लिया करेंगे। लेकिन आयुष की वजह से फिर दोपहर में ही हमारी गैस भर के आ गई थी, तो फिर हमने दोपहर में ही फिर खाना बनाया था दोपहर में, क्योंकि सुबह जब सेवइयाँ बनाई थी तो आयुष के पापा ने खाई नहीं है, वो गए हैं अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कि पथरी में हमारे कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। तो फ़र्क पड़ा था, जो छोटी वाली थी वो 3 mm की वो कट गई है और बड़ी वाली ही बची थी, तो वो भी नहीं खा के गए हैं। और पापा सेवई अकेले खा के गए, पापा भी चले गए थे मार्केट, तो वो सेवई खा के गए हैं। तो दोपहर में जब सिलेंडर उठ के आ गया है तब भी हमने खाना बनाया था। और ये वाली सेवई है तो ये हमें अच्छी, हमें ये भी लगती है। और जो सूत फेनी होती है वो हमें कम अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनमें जब बनता है तो उनमें डालडा लगा होता है, रिफाइंड डालडा, तो वो जब बन जाती है ठंडा होने के बाद वो सारी मतलब चिपकने लगता है दांतों में, और वैसे भी तो हमें भी नहीं पसंद है और आयुष को भी नहीं पसंद है। हम तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, लेकिन आयुष को बिल्कुल भी नहीं पसंद है वो वाली सेवई। तो पापा यही वाली लाए थे और यही वाली हमने बना दिया है। और इधर मम्मी नाग देवता को दूध पिला रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले नाग देवता को दूध पिलाया जाता है, जो दीवार पे बनाए जाते हैं उनको। और चना और गेहूँ भी उबाल के बनाए जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ये नहीं बनाया गया है। और ये सेवई बनाई थी तो वो भी निकाल के रख दी है थोड़ी सी भोग लगाने के लिए, तो वो भी मम्मी लगा देंगी। और इधर मैंने मम्मी के लिए भी थाली लगा दी है, और पापा के लिए, पापा भी खा लेंगे, मार्केट चले जाएंगे और मम्मी भी खा लेंगी। और हम भी सब लोगों को देने के बाद फिर हमने बर्तन जो भी थे खाली करके रख दिए हैं नारदान पे। और फिर
हम भी लेकर के पहुंच गए थे खाने के लिए। तो इधर थोड़ा सा दूध है तो वो भी हमने इंडक्शन पे चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए कि आयुष दिन में मांगने लगते हैं दूध, और वैसे भी ज़रूरत पड़ जाए, कोई चाय वाला आ जाए, मतलब कोई रिश्तेदार आ जाए या फिर किसी को ज़रूरत पड़ जाए, थोड़ा सा दूध बचा लिया था वही रखा है। और इधर तब तक हम भी खाना खा लेते हैं, फिर बर्तन जाके धुलेंगे जा कर के। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। जो कुछ भी बना है, अभी तो कुछ भी नहीं बना है, मतलब सेवई अकेले बनी है। तो आप लोग भी आ जाइए। और हमने इधर खाना खा लिया आप लोगों से बातें करते करते। और अभी बनाएंगे, शाम के 4 बज चुके हैं और हम बनाने जा रहे हैं आलू की सब्ज़ी कल्हार के, क्योंकि कल शाम को कचौड़ी बनी थी और सुबह सब लोगों ने मीठा खाया है, तो किसी का मन नहीं कर रहा था। तो सब लोग बोल रहे हैं कि आलू की कल्हार के बना दो, तो फिर हमने कहा चलो आलू बना देते हैं कल्हार के। तो जल्दी ही शुरू कर दिया था काम। 4 बजे हमारी सब्ज़ी बन गई थी, खाना भी बन गया था सारा। खाना बनाने के बाद हमने बर्तन भी धुल लिए हैं फटाफट से और फिर आ गए हैं छत पे। छत पर आने के बाद यहाँ पर मम्मी को रंग लगाया था और अब हम भी लगा लेते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि त्यौहार में सभी लोग लगाते हैं रंग, माहर लगाते हैं पैरों में। तो ज़्यादातर सभी के यहाँ ऐसा ही होता है। तो हमने लगा लिया है, मम्मी को भी लगा दिया था और यहीं पर छत पर ही बैठे हैं। आयुष भी आप यहीं पर अपना होमवर्क भी कर रहे थे, और इतने टाइम छत पे आने पर आओ तो अच्छा भी लगता है। तो हम यहीं पर बैठे हैं और आयुष अपना काम कर रहे हैं यहीं पर। और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी थोड़ा, तो नीचे बैठने में भी आराम रहता है। और नीचे दिन में अगर पंखा की हवा लेते रहो तो फिर मन ऐसा लगने लगता है कि बाहर अब कुछ देर घूम आए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगता है, अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक